बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी चिकन एंड वेजिटेबल स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम एक पैन में या कढ़ाई में तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करते वक्त मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाला था हस्बे ज़रूरत। तो ये डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसे ठंडा करके शेड कर लिया था इस तरह से। तो चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ आप इसमें अपनी पसंद से डाल सकते हैं। आप इसमें ग्रीन बीन्स भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। तो ये एक मैंने गाजर ली थी, थोड़ी सी बंद गोभी और एक मैंने मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी और उनको इस तरह लंबाई में मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम सब्जियों को भी चिकन के साथ थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, गलाना नहीं है हमने, बस सब्जियों का जो क्रंच है वो रहना चाहिए। तो 2-4 मिनट के लिए ही हम इन्हें कुक करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर यानी कि सिरका। वन टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। टू टेबलस्पून डालेंगे इसमें हॉट चिली सॉस। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर और नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उसके बाद ये हमारी चिकन एंड वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे
किसी ट्रे वगैरह में या बॉल में, ताकि ये ठंडी हो जाए। इसके बाद मैं बनाऊंगी मैदे का पेस्ट स्प्रिंग रोल्स को बंद करने के लिए। उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था और उसके अंदर पानी मिक्स करके इस तरह से ये गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया था। तो अब हम बनाएंगे रोल्स। रोल्स भी आप कई तरीक़ों से बना सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे, या आप जिस तरह से बनाते हो आप वैसे बना लें। और ये भी आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरह भी रोल काफ़ी जल्दी बन जाते हैं और बहुत नीट भी बनते हैं। तो मुझे ये तरीका काफ़ी पसंद है, मैं ज़्यादातर इसी तरह बनाती हूँ। तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। अब मैं बाकी के सारे रोल्स जो है वो भी तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये दूसरा तरीका है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, रोल्स जो है हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में। उसके लिए आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। तो मैं इन्हें फ्रीज़ करूँगी ज़िप लॉक बैग में इस तरह से। बाकी के मैं अभी फ्राई करूँगी, तो आप भी इस तरह से इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने ये ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब मैं रोल्स को एक एक करके इसमें डाल दूँगी और एक बार में जितने रोल आसानी से आ जाए पैन में या कढ़ाई में उतने ही आप डालिएगा। और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद आप इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर दें। जैसा कि मैंने इसकी फ्लेम को अभी लो टू मीडियम पे रख दिया है। और रोल्स को ऑयल में डालने के बाद आप इन्हें रोटेट करते रहिएगा, ताकि हर तरफ से इनका कलर जो है वो एक जैसा आए। ये आप देख सकते हैं कि रोल्स हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही लाइट सा गोल्डन सा कलर इनका आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी टिश्यू पे या अखबार वगैरह पे, ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे गर्मा गर्म और बहुत ही लाइट से चिकन एंड वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आप इन्हें सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा इफ्तार में। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।